नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भू धातु में जो लिट लकार है उसको हमने सिद्ध किया था। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन सभी शब्दों को हमने सिद्ध कर लिया था। पूरे लकार को हमने सिद्ध कर लिया था। आज हम जिस लकार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है भू धातु का लोट लकार। तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भू धातु का जो लोट लकार का जो रूप है वो किस प्रकार से चलता है। तो पहले उसको जान लेते हैं। देखिए स्थिति क्या होती है हमारी। यहाँ एक वचन होता है, यहाँ द्विवचन होगा और फिर बहुवचन। यहाँ प्रथम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। हम आज जो हम सिद्ध कर रहे हैं वो है भू धातु और उसका लोट लकार। अब भू धातु के लोट लकार का जो रूप है वो किस प्रकार से चलेगा। वो चलता है भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवा। इस प्रकार से यह रूप चलता है। तो लोट लकार में कहीं पर भी किसी भी वचन में किसी भी पुरुष में विसर्ग नहीं आता है। एक तो ये बात हमें जान लेनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो प्रथम पुरुष और जो मध्यम पुरुष है इसमें भवतु के अलावा भवतात, और इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में जो भव है उसके साथ में भवतात, ये भी बनते हैं। भवतात भी प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में बनता है। तो भू धातु का लोट लकार का जो रूप हुआ वो किस प्रकार से हुआ। भवतु या भवतात, भवताम, भवन्तु, भव या भवतात, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। इस प्रकार से यह भू धातु लोट लकार का रूप चलता है। अब हम प्रत्येक को क्रमशः इन शब्दों को सिद्ध करेंगे एक एक को लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन का जो हमारा शब्द है भवतु, वह किस प्रकार से बनता है, उसको बनाने में कौन कौन से हमारे जो सूत्र हैं वो काम में आएंगे। तो उसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए भू धातु का लोट लकार जो कि शब्द क्या बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु। तो इसकी स्थिति है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। भवतु जो शब्द है वो किस प्रकार का है, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह हमारा शब्द है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा जो हमने पहले काम में लिया है। एक तरफ हम सूत्र लिखेंगे और दूसरी तरफ हम उसकी स्थिति को लिखेंगे। अब देखिए हमने भू धातु का जो लोट लकार का रूप है उसमें देखा, तो हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि जो भव शब्द है ये सब में है। और भव जो शब्द है वो हमने जो पहले सिद्ध किया था, लट लकार आदि हमने सिद्ध किया था, उसमें भी भव जो शब्द था वो कॉमन था। तो भव को बनाने के जो सूत्र हमारे पहले काम में आए हैं वही सारे सूत्र हमारे यहाँ भी काम आएंगे। केवल अंतर कहाँ होगा, इस अंत में होगा जो कि प्रत्यय के अंतर्गत होता है। तो देखिए किस प्रकार के से यह सिद्ध होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लकार की। तो यहाँ लकार कौन सा है, लोट लकार है। लोट लकार है तो उसके लिए सूत्र कौन सा आता है, लोट च। कौन सा सूत्र होगा, लोट च। लोट च सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में धातु को क्या हो जाएगा, लोट लकार आदेश हो जाएगा।
तो ये जो लोट च सूत्र क्या करेगा, लकार लेकर के आएगा। तो हमारे पास धातु क्या है, भू धातु है, इसको कौन सा लकार हो गया, लोट लकार हो गया। जैसे ही लकार आ जाता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं, और प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा था हमारा, तिप तस झी, तिप तस झी, शॉर्ट में लिख देते हैं, छोटे रूप में लिखे, तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय यहाँ पर काम में आएगा, और वो प्रत्यय कौन सा होता है, तिप होता है। तो सूत्र से धातु को तिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू धातु है और इसको क्या हो गया, तिप प्रत्यय हो गया। हमें हमेशा दिमाग में ये रखना है, ध्यान में ये रखना है कि हमें भवतु ये शब्द सिद्ध करना है। तो हम देखते जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या है और क्या नहीं है। जो जिनको लेकर के आना उसके लिए अलग सूत्र आ जाएगा, जो हमारे पास है उसको हम वैसा का वैसा रखेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें तू चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, अभी तिप है, तो इसमें पै नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पै नहीं चाहिए, तो इसको हम हटा देंगे। तो देखिए अंत में है, हल वर्ण है, तो सूत्र कौन सा आएगा, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से, ये सूत्र क्या करता है, इत संज्ञा करता है। तो हलंत्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो तिप प्रत्यय में जो पै है उसकी इत संज्ञा होगी। जब किसी की इत संज्ञा होती है तो स्थिति वही बनी रहती है जो पहले होती है। तो हमारे पास क्या है स्थिति, भू प्लस तिप, ये स्थिति बनी रही। जैसे ही इत संज्ञा होती है तो हमारा सूत्र कौन सा काम करता है, तस्य लोपै। कौन सा सूत्र होगा, तस्य लोप है। इससे क्या होगा, सूत्र से अब जिसकी संज्ञा हुई है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो तस्य लोप सूत्र से पै का लोप हो जाएगा, क्योंकि पै ही यहाँ पर इत संज्ञक है, तो पै का लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब हमें देखिए तू चाहिए है, हमारे पास ती है, तो हमें क्या करना होगा, ई को हमें किस में बदलना है, ऊ में बदलना है। तो इसको हम अभी बदल दें, चाहे अंत में बदल सकते हैं, तो हम इसको अंत में बदल लेते हैं। अब देखिए क्या है हमारे पास, भू, और हमें क्या चाहिए, भव चाहिए। तो भव लाने के जो सूत्र हमारे पहले थे वही सारे काम में आएंगे। तो सबसे पहले कौन सा था, कर्तरी शप। कर्तरी शप सूत्र से क्या होगा, सूत्र से धातु को किसका आगम हो जाएगा, शप का आगम हो जाएगा। तो धातु को शप का आगम होगा, तो धातु क्या है, भू धातु। किसका आगम हो गया, शप का आगम हो गया। क्या बचा हुआ है, ती बचा हुआ है। ऐसा कैसा लिख दिया, जैसे ही शप होता है तो हमें केवल ए चाहिए होता है, हमें यहाँ शय भी नहीं चाहिए, पै भी नहीं चाहिए। तो इनकी संज्ञा करके लोप कर देंगे। तो लोप सीधा करेंगे तो हम सूत्र लिख देते हैं, अनुबंध लोपे। अनुबंध लोप करने पर से क्या हो जाएगा, ए शेष, क्योंकि यहाँ पर शय की संज्ञा हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा, पै की संज्ञा हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा। क्या बचा, केवल ए बचा। तो अनुबंध लोप करने पर ए शेष, तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस ए प्लस ती। और यहाँ पर क्या है, शय की संज्ञा हुई है, सित हो गया। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, तिंग शित सार्व धातुकम। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से क्या होता है, सार्वधातुक संज्ञा होती है, सार्वधातुक संज्ञा। अब संज्ञा हो रही है तो स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी। तो भू प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति बन गई। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है हमारा सूत्र कौन सा काम करता है, सार्वधातु कार्द धातु कयो हो। सार्वधातुक कार धातु कयो हो सूत्र से, अब ये सूत्र क्या करता है, गुण आदेश करता है। तो धातु में जो ऊ है उसको गुण आदेश हो जाएगा। अगर ऊ को गुण क्या होता है, ओ होता है। तो धातु में स्थित ऊ को गुण
ओ आदेश। तब ऊ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो ओ लिखेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय आधा रह जाएगा। ऊ के स्थान पर हमने ओ लिख दिया और जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख दिया। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, संधि दिखाई दे रही है। कौन सी संधि है, अयादि संधि। और अयादि संधि का सूत्र कौन सा आता है, एचोय वायावह है। एचोय वायावह है सूत्र से अब क्या हो जाएगा, अयाधि में ओ को क्या होता है, अव आदेश होता है। तो एचोय वायावह सूत्र की सहायता से ओ को अव आदेश, तो ओ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय, ओ के स्थान पर हमने अव लिख दिया, अब बचा हुआ है ए प्लस टी। ये स्थिति बन गई। अब देखिए अब हम इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो भय आधा है, आगे ए है तो मिलेगा तो क्या बन गया, भय पूरा हो गया। वह आधा है, आगे ए है तो मिलेगा तो क्या बन गया, वह पूरा हो गया। आगे बचा हुआ है ती। तो देखिए हमारा जो लट लकार का जो रूप था उसमें भवती हमने बनाया था, वो इसी प्रकार से बनाया था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लोट लकार कर रहे हैं और उसमें क्या बनाना, हमें भवतु बनाना है। तो देखिए हमारे पास है भवती, तो अंतर कहाँ है, ई और ऊ का अंतर है। तो ई को ऊ में जो बदलना है हमें, उसके लिए एक सूत्र आता है हमारा एरुह। एरुह सूत्र से ई को क्या आदेश हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। तो ई को क्या कर देंगे हम, ऊ कर देंगे। तो ई को ऊ करेंगे तो ये क्या बन गया, भवतु। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था, भवतु। केवल अंतर कहाँ हुआ, इसी अंत में जाकर के हुआ कि ई को हमें किस में बदलना था, ऊ में बदलना था, जिसका सूत्र आता है हमारा एरु। और ये जो सारी स्थिति है ये बिल्कुल वैसी है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो हमारा भवती शब्द जो बनता है वो इसी प्रकार से हमारा बना था। तो देखिए एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। भवतु जो शब्द है हमारा, उसकी स्थिति है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। और देखिए लोट लकार है तो सबसे पहले सूत्र कौन सा काम करेगा, लोट च। लोट लकार में लोट च काम करेगा। लट लकार में हमारे वर्तमान ने लट सूत्र काम किया था, है ना। तो इसी प्रकार से लोट लकार है तो लोट से सूत्र करेगा तो काम, तो उससे क्या होगा कि लोट से सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में धातु को क्या होता है, लोट लकार आदेश होता है। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस लोट। जैसे ही लकार आ जाता है तो हमारा प्रत्यय लेकर के आते हैं, तो प्रत्यय को लाने का सूत्र है हमारा तिप तस झी। उस सूत्र से क्या होगा कि प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय का आगम होता है धातु को। तो धातु में स्थिति बन जाएगी भू प्लस तिप, ये स्थिति होगी। अब हमें पै नहीं चाहिए, हलंत भी है, अंत में भी है, इसलिए हलंतम सूत्र काम करेगा और वो क्या कर देगा, इस पै की इत संज्ञा कर देगा। तो हलंतम सूत्र से इस पै की इत संज्ञा होगी तो स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले होती है। जिस किसी भी सूत्र से कोई अगर संज्ञा होती है तो स्थिति वही रहती है जो पहले होती है। तो स्थिति बनी हमारी भू प्लस तिप। जैसे ही इत संज्ञक सूत्र काम करता है हमारा सूत्र काम करेगा तस्य लोप है। तो वो क्या करता है, जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप कर देता है। तो यहाँ पर इत संज्ञा किसकी हुई है, पै की हुई है। तो पै की इत संज्ञा हुई है तो ये सूत्र पै का लोप कर देगा। तो लोप करेगा तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस ती। उसके बाद अब हमें भव बनाना है। तो भव बनाने के लिए सूत्र हमारे कॉमन है, कंटिन्यू इसी क्रम में आते हैं। तो देखिए कर्तरी शप आता है। सबसे पहले कर्तरी शप सूत्र क्या करता है, धातु को शप का आगम करता है। तो धातु को शप का आगम करेगा तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस शप प्लस ती, ये स्थिति बन गई। और शप में हमें केवल ए की आवश्यकता होती है, श और पै की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसकी संज्ञा करके हम उसका लोप कर देते हैं। तो हम सीधा ही लिख देते हैं अनुबंध लोप करने पर अशेष। तो अशेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस ए प्लस ती। जैसे यहाँ शैकित संज्ञा हुई है और हमें भव बनाना है तो उसके लिए हमें संज्ञा करनी पड़ेगी। और संज्ञा कौन सी होगी, सार्वधातुक संज्ञा होगी। क्योंकि शैकित संज्ञा हो रही है तो हमारा सूत्र काम करेगा तिंग शित सार्वधातुकम। सूत्र से क्या हो जाएगी, धातु की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा हो रही है तो स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है सार्वधातुक कार धातुक कयोः। ये सूत्र क्या करता है, गुण आदेश करता है। गुण किसको करेगा, धातु में जो ऊ मिला हुआ है। तो यहाँ सार्वधातुक कार धातुक कयोः सूत्र की सहायता से ऊ को गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी
अब ऊ के स्थान पर हमें क्या लिखना है? ओ। तो भय कैसा रह गया? आधा रह गया। तो भय प्लस ओ प्लस ए प्लस ती, जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देते हैं। यहाँ पर हमें संधि दिखाई दे रही है, अयादी संधि है। तो अयादी संधि का सूत्र आता है एचो वायावह है। इस सूत्र से क्या होता है? ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। तो ओ के स्थान पर अव आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? भय प्लस अव प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन किया तो हमारे पास क्या बना? शब्द भवती बना। लेकिन हमें बनाना क्या है? भवतु। अंतर कहाँ है? ई और ऊ का अंतर है। तो हमें क्या करना है? ई को ऊ में बदलना है। और ई को ऊ में बदलने का हमारा सूत्र आता है एरुहु। एरु सूत्र क्या करेगा? ई को ऊ में बदल देगा और हमारा जो शब्द है भवतु वह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो शब्द है भवतु, वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। हमने देखा था कि भवतु के साथ साथ में भवतात इस प्रकार से भी प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द हमारा बनता है। अब भवतात कैसे बनेगा? तो उसके लिए एक नया सूत्र आएगा जो कि क्या करेगा? तू को तात में बदल देगा। तो उसका जो सूत्र है वो आता है, मैं यहीं लिख देता हूं, तुष्योस तातंगड़ा शिष्य नेतर श्याम। तुष्योस तातंगड़ा शिष्य नेतर श्याम सूत्र से तू को तात आदेश, तू को क्या हो जाएगा? तात आदेश हो जाएगा। तो तू के स्थान पर तात करेंगे तो ये क्या बन गया? भव तात। तो देखिए हमारा जो दूसरा शब्द था प्रथम पुरुष एक वचन भू धातु लोट लकार में भवतात, वो इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। केवल एक सूत्र काम आया यहाँ पे, तुष्योस तातंगड़ा शिष्य नेतर श्याम सूत्र से तू के स्थान पर तात आदेश, तो हमारा बन गया भवतात। बनाना ऐसे ही पड़ेगा, पूरा हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलना पड़ेगा। अंत में जाकर के हमें एक सूत्र और जोड़ देना है जिससे हमारा भवतात बन जाएगा। अगर हमें भवतु बनाना है तो केवल हम यहाँ तक काम करेंगे, एरु तक हम यहाँ काम करेंगे और हमारा भवतु शब्द सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था हमारा शब्द भवतु और भवतात, भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन के रूप। अब हम बात करेंगे भू धातु लोट लगा प्रथम पुरुष का जो द्विवचन जो हमारा शब्द बनता है भवताम, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए वो किस प्रकार से हमारा बनता है, सिद्ध होता है। अगला जो हमारा शब्द आता है वो आता है भवताम। जो कि है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का हमारा ये शब्द है। तो हम भवताम को सिद्ध करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी। सबसे पहले हम क्या लेकर के आते हैं? लकार को लेकर के आते हैं। तो उसके लिए कौन सा सूत्र आता है? लोट च सूत्र से क्या हो जाएगा? धातु को लोट लकार आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू धातु लोट लकार। जैसे ही लकार आ जाता है हम प्रत्यय को लेकर के आएंगे। तो उसके लिए सूत्र कौन सा है? तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन हम सिद्ध कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष द्विवचन का ही प्रत्यय हम काम में लेंगे। तो सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? तिप तस झी। इस प्रकार से होता है प्रथम पुरुष में। तो द्विवचन में होगा तस प्रत्यय। तो सूत्र से धातु को तस प्रत्यय का आगम, तस प्रत्यय का आगम होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर से जो है वो इत्संज्ञक भी है क्योंकि अंत में भी है और हल वर्ण भी है। लेकिन हमें क्या बनाना है? भवताम बनाना है। तो हमारे पास आगे एक सूत्र ऐसा आएगा जो सीधा ही क्या करेगा? तस को ताम में बदल देगा। तस को किस में बदल देगा?
ताम में बदलेगा, तो इसलिए हम यहाँ से की इत संज्ञा नहीं करेंगे। तो हलंत्यम सूत्र यहाँ काम कर रहा है लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका हम निषेध कर देंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो हलंत्यम सूत्र से की इत संज्ञा प्राप्त, किंतु इत संज्ञा तो प्राप्त हो रही है लेकिन हमें करना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इत संज्ञा प्राप्त किंतु न विभक्तौ तुष्मा सूत्र से निषेध हो जाएगा। अब निषेध होगा तो स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी। तो इस प्रकार से स्थिति क्या बन गई, भू प्लस तस। अब जब हलंत्यम सूत्र काम नहीं कर रहा है तो हमारा तस से लोप भी काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस भू को भाव में बदलेंगे। और भू को भाव में बदलने के लिए सूत्र कौन कौन से हैं, कर्तरी शप सबसे पहले आता है। कर्तरी शप सूत्र से क्या हो जाएगा, धातु को शप का आगम, धातु को किसका आगम हो जाएगा, शप का आगम हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस शप प्लस तस। अब हमें शप में केवल ए चाहिए तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। तो स्थिति बन जाती है भू प्लस ए प्लस तस। अब यहाँ से कित संज्ञा हुई है तो संज्ञा होगी हमारी, तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी, धातु की सार्वधातुक संज्ञा। तो सार्वधातुक संज्ञा जब होगी तो स्थिति क्या बनेगी, अब संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी, भू प्लस ए प्लस तस। जैसे ही सार्वधातु संज्ञा होगी हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, सार्वधातु कार्धधातु कयो हो, सार्वधातु कार्धधातु कयो हो सूत्र से क्या होगा, ऊ को गुण ओ आदेश। तो सार्वधातु कार्धधातु कयो क्या करता है, गुणादेश करता है। तो यहाँ धातु में जो ऊ मिला हुआ है इसको क्या आदेश हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो अब हम स्थिति लिखेंगे तो भय आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर हमने ओ लिख दिया और जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, ए प्लस तस। ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर वही अयादि संधि दिखाई दे रही है तो सूत्र आ जाएगा एचोय वायावह है, एचोय वायावह है सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अव आदेश हो जाएगा, ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश। तो ओ को अव आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय प्लस अव प्लस ए प्लस तस। ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन कर दें। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए भय आधा है आगे ए है, क्या बन गया, भय पूरा हो गया। वह आधा है आगे ए है तो क्या बन गया, भाव बन गया। आगे क्या बना हुआ है, तस बचा हुआ है। तो स्थिति बन गई भाव प्लस तस। अब देखिए भाव चाहिए था, भाव मिल गया। अब हमें ताम लेकर के आना है, हमारे पास है तस। तो इसके लिए एक सूत्र आता है तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है सूत्र से तस को ताम आदेश। अब देखिए सूत्र क्या है, तस थस थे मिपाम ताम तम तामे। ये क्या करता है, ये जो तस है इसको क्या आदेश कर देगा, ताम आदेश कर देगा। ये जो थस है इसको क्या आदेश कर देगा, तम आदेश कर देगा। यहाँ जो थे है इसको क्या आदेश कर देगा, तय आदेश कर देगा। और यहाँ पर जो मिप है इसको क्या आदेश कर देगा,
अम आदेश कर देगा। यहाँ पर तय काम में आ गया तो अम बच गया यहाँ पे। तो यहाँ तस थस थे मिपाम ताम तम तामह सूत्र से अब देखिए तस को क्या आदेश हो रहा है, ताम आदेश हो रहा है। तो तस को ताम आदेश, तो तस के स्थान पर हम सीधा क्या लिख देंगे, ताम लिख देंगे। और जैसे ही हम इसको लेकर कहेंगे सूत्र को, तो हमारा जो शब्द है भवताम वह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो भवताम है वह सिद्ध हो जाता है। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का जो शब्द है भवताम वह इस प्रकार से सिद्ध होता है। ये जो सूत्र है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो सूत्र हैं ये तो सब में कॉमन है, हमारे सब में काम आते हैं, क्यों हमें भाव शब्द बनाना होता है। अब जो बचा हुआ है स्थिति वो अंत में होती है, तो अंत के लिए एक सूत्र हमारा नया आ जाता है और वो हमारा जो शब्द है वह सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ ताम था तो इसके लिए हमारे पास तस था, तो तस को ताम में बदलने का सूत्र है तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। ये जो सूत्र है ये लोट लकार में ही काम में आता है ज़्यादातर, तो इसलिए लोट लकार में ही यह सूत्र काम होगा, अन्य जगह यह काम में कम आता है। तो यहाँ तस थस, तस है तो तस को क्या आदेश हो जाएगा, ताम, ताम करते ही हमारा जो शब्द है भवताम वह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से यह था हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का जो शब्द है भवताम वह सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष जो बहुवचन है भवन्तु, उसको हम सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि वह किस प्रकार से सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और बहुवचन का जो शब्द होता है वह क्या बनता है, भवन्तु। अब देखिए जिस प्रकार हमने भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन सिद्ध किया था भवन्ति, बिल्कुल वैसा ही यह बनेगा। अंत में जाकर के हमारा एक सूत्र काम करेगा एरु, वो ई को क्या कर देगा, ऊ कर देगा, और हमारा जो भवन्तु जो शब्द है वह बन जाएगा। जिस प्रकार भवती हमने सिद्ध किया उसमें एरु सूत्र लगाया और हमने भवतु सिद्ध कर लिया, बिल्कुल वैसा का वैसा ये भवन्ति और भवन्तु ये शब्द बनते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा, सबसे पहले लकार आएगा तो सूत्र करेगा काम हमारा लोट चय, सूत्र से धातु को लोट लकार आदेश। तो धातु को लोट लकार आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस लोट, लकार हो गया, हम प्रत्यय लेकर के आएंगे तिप तस झी, सूत्र से अब प्रथम पुरुष बहुवचन है तो यहाँ कौन सा प्रत्यय काम करेगा, झी प्रत्यय काम करेगा, क्योंकि प्रथम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, तिप तस झी, तो झी आता है बहुवचन में, तो सूत्र से झी प्रत्यय का आगम, तो झी प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस झी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पे अंत में हल वर्ण है ही नहीं, इसलिए हमारा हलंतिम सूत्र काम नहीं करेगा, और जब हलंतिम नहीं करेगा काम तो हमारा तस्य लोप भी काम नहीं करेगा। अब हम सीधे कहाँ चलते हैं, इस भाव पर चलते हैं। तो भू को हमें क्या बनाना है, भाव बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला कौन सा सूत्र आता है, कर्तरी शप, कर्तरी शप सूत्र से क्या होता है, धातु को शप का आगम, धातु को किसका आगम हो जाएगा, शप का, स्थिति बन जाएगी भू प्लस शप प्लस झी, स्थिति हो गई। शप में हमें केवल ए चाहिए होता है तो हम सीधा क्या लिखते हैं, अनुबंध लोप करने पर क्या बचता है, ए बचता है, तो ए शेष रहेगा, तो ए शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस ए प्लस झी। जैसे यहाँ पर शैकित संज्ञा हुई, हमारा सूत्र काम करेगा तिंग शित सार्वधातुकम, तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगा, धातु की सार्वधातुक संज्ञा,
सार्वधातुक संज्ञा होगी तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी, क्योंकि जब भी किसी की संज्ञा होती है स्थिति वही बनी रहेगी। तो भू प्लस ए प्लस जी। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा हुई हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा? सार्वधातुक कार्धधातु कयोः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? सूत्र से गुण आदेश होता है, तो गुण किसको होगा? ऊ को होगा। धातु में जो मिला हुआ है ऊ को गुण ओ आदेश। तो धातु में ऊ को क्या हो जाएगा? गुण ओ हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भय प्लस ओ के स्थान पर हमने ओ लिख दिया, ए बचा हुआ है, जी बचा हुआ है। अब यहाँ ओ है, यहाँ पर ऐश्वर है, अयादि संधि हो रही है। सूत्र काम करेगा एचोय वायावह है। एचोय वायावह है सूत्र से क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर अयाधि अव आदेश। तो ओ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अब अव लिखेंगे। तो ओ के स्थान पर अव लिखेंगे तो स्थिति बन जाएगी भय प्लस अव प्लस ए प्लस जी। ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर जी है, हमें क्या लेकर आना है? आधा न और तू, इस प्रकार से लेकर के आना है। तो जी है तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा? झोंतः। क्या करेगा? झोंतः। सूत्र से ये जो झ है इसको क्या आदेश हो जाता है? अंत आदेश होता है। झ को क्या होगा? अंत आदेश होगा। केवल झ को होगा, ई बचा हुआ है तो हम इसमें ई मिला दे सीधा सीधा। तो स्थिति बन जाएगी भय प्लस अव प्लस ए प्लस अंति। ये स्थिति बन गई, क्योंकि झ को अंत हुआ, ई बचा हुआ है तो ई हमने यहाँ जोड़ दिया। तो स्थिति बन गई भय प्लस अव प्लस ए प्लस अंति। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, दीर्घ संधि हो रही है, इसमें आ बन रहा है, लेकिन हमें आ कहीं पर नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक ए रखेंगे। और एक ए को रखने के लिए हमारा सूत्र कौन सा था? अतो गुणे। ये सूत्र क्या करता है? सूत्र से पररूप आदेश होता है। क्या होता है? पररूप आदेश। पररूप में क्या करेंगे? बाद वाले को रखेंगे, पहले वाले को हम हटा देंगे। तो पहले वाले को हटा देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भय प्लस अव प्लस अंति। ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर दें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए भय आधा है, आगे ए है, आकर के मिलेगा, भय पूरा हो गया। वह आधा है, आगे ए है, आकर के मिला, वह पूरा हो गया। क्या बच गया? आधा न और ती। ये क्या बन गया हमारा? भवंती। हमें बनाना क्या है? भवंतु। तो देखिए अंतर कहाँ है? केवल इस ई और ऊ का ही अंतर है। तो ई को ऊ में बदलने का सूत्र हमारे पास है एरुहु। एरु क्या करेगा? एरु सूत्र से ई को ऊ आदेश। ई किस में बदल जाएगा? ऊ में बदल जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भवंतु। और यही हमें सिद्ध करना था, भवंतु। तो भवंती हमने सिद्ध किया था लट लकार में, इन्हीं सूत्रों के साथ में। अब हम लोट लकार में भवंतु सिद्ध कर रहे हैं, तो एक नया सूत्र आया है एरु। उससे क्या होगा? ई किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, और हमारा जो शब्द है भवंतु वह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है भवंतु वह इस तरह से सिद्ध होता है। तो आज की क्लास में हमने भू धातु लोट लकार का जो प्रथम पुरुष है, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात भवतु, भवताम, भवंतु, और जो प्रथम पुरुष का एक वचन है भवतु, उसके स्थान पर भवतात भी बनता है। तो इनको हमने सिद्ध किया, इनको जाना कि किस प्रकार से सिद्ध होते हैं, कौन कौन से सूत्र हमारे इनमें काम में आते हैं। तो आज हमने इन तीनों वचनों के ऊपर चर्चा की। अगली क्लास में हम मध्यम पुरुष का जो हमारे शब्द बनेंगे भू धातु लोट लकार में, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।